नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है शर्मिंदगी। आज अपने आप को कोफ्ते हो रहा था। क्या जरूरत थी मामी सास से ये सब कहने की। वो तो ऐसे भी कान लगाए रहती है हमारे घर की हर बात जानने के लिए। मायके से विदा होते वक्त कैसे दादी ने समझाते हुए कहा था, देख बिटो, जहाँ जा रही हो तेरा ससुराल है। तू, तेरी सास, जेठ जेठानी, एक वेतन नंदोई, ये तो सब परिवार है। तेरा कभी किसी बाहरी बात पे कान ना देना। रिश्ते के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है, जो टूट गया ना, फिर पहले जैसा चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो बात कहे बस सुन लेना, मुंह ना खोलना। अपने ससुराल अपने होबे है, जो तू जरा सा कान की कच्ची निकली पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। और आज पता नहीं क्यों मानसी कान की कच्ची निकल गई। ब्याह कर आए महीने भी नहीं हुआ था कि उसको और मामी सास अपने किसी रिश्तेदार की शादी में, जहाँ यहाँ आई थी, वहाँ नंद के घर सबसे मिलने चली आई थी। जेठानी और सास दोनों उसकी खातिरदारी में लगी रही और मानसी को सास ने मामी के साथ बिठा दिया, यह कहकर कि हमसे तो बहुत बार मिलती रही, तुम नहीं हो, इनके साथ बैठकर बातें करो। ये कैसी साड़ी पहनी है बहू, अरे नई दुल्हन ऐसी साड़ी पहनती है क्या? रंग तो देखो कैसा फीका है, और काम देखो। साड़ी में कुछ छू छू कर देखते हुए मुंह चमकाती मामी सास ने कहा, ये साड़ी तो इधर से ही मिला है मामी जी, आपको अच्छा नहीं लगी? वो बोली। मानसी ने बस इतना ही तो पूछा था। अरे बहू, ये तो तेरे जेठ जेठानी का किया धरा है। सब सास ने तो कहा भी था कि तनिक साड़ियाँ अच्छी ला दो, और वो तो कहने लगा कि माँ ये अच्छा है। सबके बढ़ चढ़कर दाम बताए, और तेरी सास को साड़िया के बारे में क्या पता। बेटे ने जो बोल दिया आंख मूंद कर मान लेती है। वैसे हमसे तो किसी ने कहा दिखाई नहीं बहू के कपड़े, जेवर क्या दे रहा है कुछ भी तो नहीं पता। कहते कहते मामी सास ने मानसी के गले पड़े हार को हाथ से पकड़कर तोलते हुए कहा, तेरी सास कह रही थी भरा बेटा 15 लाख का सोने का हार लेकर आया है नई बहू के लिए। ये तो 8 लाख का भी नहीं होगा। वो हार को छूते हुए बोलती है। ये सब सुनकर मानसी के गुस्सा आने लगा। उसके पिता से कहकर कि अपने कस्बे में अच्छे जेवर ना मिलेंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम लाकर आपकी बेटी को दे देंगे। और पापा ने बिना सोचे समझे कैसे 25 लाख रुपया उन्हें थमा दिए। मतलब गहनों के नाम पर लेकर पैसे पचा गए। अब तो मामी सास की हर बात उसे सही लगने लगी थी। आखिर वो भी मानसी की तरफ से जो कह रही थी, नहीं बहू, वैसे भी तेरी सास जेठानी बहुत घास किस्म की है, बच के रहना। मीठा मीठा बोलकर तुम्हें कुछ पता भी नहीं लगने देगी। अरे मैं तो ये अपने कान से सुनी थी, सब कह रहे थे शादी के मंडप में नई बहू को कम से कम 2 लाख रुपए हाथ में रख देना चाहिए था, पर तेरे जेठ पे कहा 50,000 बहुत है। उतने पैसा का क्या करेगी नई बहू, छोटा है ना, उसके लिए कहना होगा, अब वो करेगा। अरे तेरा पति तो भोला स्वामी है, जो वो लोग कहते हैं अटल सत्य होता कह रही हूँ। बहू अपनी पहचान बनानी है तो अभी से अपने स्वर तेज रखना। अब दब गई फिर तो दब गई। मामी सास की बातें पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि सासू माँ के पीछे पीछे जेठानी चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। वहां पे दोनों के चेहरे की रंगत उतरी हुई देखकर मानसी समझ गई कि मामी सास की आखिर बात दोनों ने सुन ली है। मामी सास चाय नाश्ता करके अपने रिश्तेदारों के घर वहां से चली गई। मानसी के मन में जो बातें की उथल पुथल चल रही थी, उसे साथ करने के लिए वो पति निवेश का इंतजार कर रहे थे, जो भी वो कान भर कर गई थी। रात के खाने के बाद जब निवेश और मानसी कमरे में अकेले थे, तो मानसी ने पूछ लिया, शादी की सारी खरीदारी आपने नहीं की? पापा से तो जेठ जी ने कहा था कि सब कुछ निमेश पसंद करके खरीदेगा, फिर ये इतनी घटिया साड़ी और हल्के गहने जेठ जी ने क्यों दिए? मेरे पापा से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जेठ जी, पर देखो दूसरे के पैसे देखा
नीयत बिगड़ गई। वो मानसी बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? निमेश बोला, किसने तुमसे यह कह दिया है कि देखो मानसी, मैं अपने परिवार के बारे में एक भी उल्टी बातें नहीं सुनने वाला। मुझे कोई परवाह नहीं भैया ने क्या किया क्या नहीं। तुम्हें नहीं पसंद तो मत पहनो, मैं लाकर दे दूंगा, पर उन लोगों के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। और तुम अभी नई नहीं हो, जानती हो क्या इस परिवार के बारे में? जब जान जाओगी इस तरह से बातें कहते जवाब कापोगी। ये सब कहते हुए निमेश कमरे से बाहर निकलकर सोफे पे जाकर वहीं पे सो गया। सासू माँ ने अव्वल से शिकायत हो रही थी। वो इधर उधर घूम रही थी, तभी उसकी नजर निवेश पर पड़ी। वो जल्दी से बेटी के पास आई और उसके सिर पे हाथ फिराते हुए बोली, क्या हुआ लल्ला, यहाँ क्यों सो रहा है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो अपनी बेटे से पूछा। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, कह निमेश करवट बदल सोने की कोशिश करने लगा। वहीं पे सोफे पे बहू ने कुछ कहा। आज तेरी मामी सास घर आई थी, शायद उन्होंने बहू से कुछ कहा हो। मामी की आदत जानता हूँ, बहू नहीं है, उसे अभी लोगों को समझने में वक्त लगेगा। अब उठ कमरे में जा। निमेश को उठाकर माँ के कमरे में भेज दिया। वहां से उठाकर मानसी दरवाजे की ओर से सब सुन रही थी। अब उसे दादी की बात अक्सर याद आ रही थी। आज उसे अपने ही घर की बात दूसरे के मुंह से सुन मामी सास से थोड़ी शिकायत तो सास जेठानी की कर रही थी। अब बात मुंह से निकल गई थी, पता नहीं मामी सास किस किस से क्या क्या कहेंगे। यही सोच कर वो घबराने लगी। सॉरी निमेश, मुझे तुमसे ऐसे बात किसी और से बात है वे कान देख कर सवाल नहीं करने चाहिए थे। पहले से पता होता कि मामी सास की ऐसी आदत हो तो मैं उनकी बात को हल्के में लेती, पर जो साली के बात बता रही थी तो मुझे सच ही लगता रह दिल। मानसी निमेश से माफी मांगते हुए बोली, देखो मानसी, अपने घर की बातें अपने घर में ही सुनो, समझो सुलझा लो। बाहर के लोग कहेंगे तो पता क्या होगा। बस जग हंसाई हमारे परिवार की जो एकता है, परंपरा, प्यार, सौहार्द है, ये देख अक्सर लोग जल जाते हैं। एक बात सदा याद रखना, रिश्ते के विश्वास का एक पतला धागा होता है जो बस उसके टूटते मत देना। मामी जी तो खुद 4 बेटे को कोई नहीं पूछता। उनको देखना, वो जब यहाँ आएगी कभी तुमसे भाभी के बारे में, कभी भाभी से तुम्हारे बारे में, या कभी माँ से तुम्हारे बारे में कह कर आग लगाने की कोशिश करेगी। माँ और भाभी तो सब जानती है, इसलिए वो मामी की बात पे कभी कान नहीं लगाती। पर तुम नहीं हो और मामी के झांसे में आ गई। आगे से ऐसी उम्मीद करूंगा उनकी बातों को कभी दिल पे मत लेना। रही तुम्हारे कपड़े और गहने के तो सब मेरे साथ जाकर ही लिए गए हैं और मुझे उनसे कोई कमी नजर नहीं आई। तुम्हारे घर में सब तारीफ ही कर रहे थे। ऐसे में बस फिर एक मामी सास की बात पे तुम मुझसे सवाल करने लगी। आखिर क्यों? क्या वो ज्यादा अपनी हम नहीं है? निमेश ने थोड़े तीखे स्वर में बात कही। मानसी कुछ नहीं बोली और थोड़ी चुप्पी साध ली। उसे गलती का एहसास हो गया था। दूसरे दिन घर का माहौल देख मानसी समझ गई कि मामी सास ने जो बीज बोया था वो बो दिया, पर अब उसे इस बीज को जड़ से निकालकर फेंकना होगा, नहीं तो उसका परिवार बिखर जाएगा। मानसी का, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सासू माँ को अकेले में देख मानसी ने अपनी सास से पूछा। तो इसमें पूछने की क्या बात है बहू, जो बोलना है बोल सकती है, ये तुम्हारा ही घर है। सासू माँ ने प्यार से कहा। माँ, कल मामी जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिन पर मेरी भी प्रतिक्रिया हो गई थी। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीजिएगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। नजर झुकाए कान पकड़कर मानसी खड़ी हो गई अपनी सास से माफी मांगने के लिए। ना रे बेहू, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा ये बात तू खुद समझ गई हो सकता है जब हम कहते तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। सासू माँ मानसी को
प्यार से गले लगाते हुए अपनी बहू से बोलती है। मानसी ने ये सही बातें जेठानी से भी कही और जेठानी ने कहा, मानसी ये तो मेरे साथ भी हुआ था, तब बस सासू माँ की बुराई हुई थी, इस बार मेरी भी हो गई। वैसे तो ये बात कितनी बुराई की है हमारी जेठानी ने मजाक करते हुए मानसी से पूछा। सॉरी जेठानी जी, पता नहीं क्यों उनकी बातों में आ गई मैं, जबकि मेरी दीदी सबसे अच्छे से समझा कर भेजा था, दूसरे के बातों में आकर अपना घर बर्बाद मत करना। रिश्ते के बीच विश्वास एक पतला धागा होता है, उसे बस संजो कर रखना। अपने परिवार पे विश्वास, उस पे शक कर टूटने ना देना। और मैं वही करने जा रही थी। मानसी शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, कोई नहीं छोटी, हमें तो उनकी आदत पता है, बस अब तू भी जान गई, बस आगे से ध्यान रखना, जेठानी ने मानसी को समझाते हुए कहा। अब सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, एक परिवार अच्छी तरह मिलजुल कर रह रहे थे, किसी को किसी से गिला शिकवा नहीं थी। अब मामी सास जब भी आती मानसी सतर्क रहती, पर उनके जाने के बाद निमेश छेड़ते हुए कहा देता, मैडम जी कर आई हमारी जगह साहिब, वो कहता था। मानसी गुस्से में निमेश को मारने को भागती और सासू माँ और जेठानी दोनों की मस्ती देख खूब हंसते थे। बहुत बार ऐसा होता है, परिवार के कुछ लोग बस इसी फिराक में रहते हैं कि कौन सी बातें सुने और कहे जिससे उनके बीच झगड़ा हो और वो मजे ले। ऐसे रिश्ते को पहचानने की कोशिश करके दूरियां बनाते हुए बात करें। आपका परिवार आपका ही है, वो किसी तीसरे चौथे की बात में आकर बिखर जाए, इससे पहले कि आप संभल जाए। कान उन बातों पे दे जो आप देख सुन रही हो। किसी की कही बातों पे अपनी गृहस्थी की गाड़ी को सरल सहज सड़क से उतारकर पथरीले रास्ते पे चलाने की गलती ना करें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।